क्या आप जानते हैं कि माता सती की कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे शिव पुराण और कलिका पुराण में अलग अलग रूपों में बताया गया है। और इन ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं आदिशक्ति का जन्म से पहले का संकल्प, जिसका उद्देश्य था शिव को संसार से जोड़ना था। माता सती का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के घर, लेकिन क्यों? दक्ष को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति है। बचपन से ही माता सती का मन केवल भगवान शिव में लगता था किया। उन्हें पहले से पता था, मेरा अस्तित्व शिव के बिना अधूरा है। माता सती ने कठोर तपस्या शुरू की, वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहीं। अंततः भगवान शिव ने माता सती को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन क्यों? दक्ष के मन में यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। दक्ष यज्ञ, जहां सब कुछ बदल गया। यज्ञ में जानबूझकर भगवान शिव का स्थान खाली रखा गया। जहां माता सती का अंतिम निर्णय, उनका आत्मदाह हुआ। क्या यह मृत्यु थी या यह था एक योजना का अंत और दूसरी की शुरुआत? और लास्ट में एक और छिपा हुआ सत्य बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो जुड़ा है माता सती की मृत्यु के बाद, भगवान शिव के तांडव और उनके पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो पुराणों में छुपी हैं, लेकिन हर किसी की नजर उन तक नहीं पहुंच पाती। और यकीन मानिए, जब आप इन्हें जानेंगे तो आपकी सोच, आपकी आत्मा दोनों बदल जाएंगी। तो इन अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, जब देवता भी मौन थे और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा था। तब यह केवल एक संकट नहीं था, यह धर्म और सृष्टि के भविष्य का प्रश्न बन चुका था। और उसी क्षण शून्य के पार, काल से भी परे, एक संकल्प जन्म लेता है, आदिशक्ति का संकल्प। लेकिन यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। इसका स्पष्ट वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता और स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अनुभव किया कि शिव बिना शक्ति के केवल समाधि में लीन है और सृष्टि का विस्तार संभव नहीं हो पा रहा। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आदिशक्ति की स्तुति की और उस स्तुति के प्रत्युत्तर में आदिशक्ति प्रकट होकर कहती हैं, हे ब्रह्मा, मैं जानती हूं सृष्टि के संचालन के लिए शिव का जागृत होना आवश्यक है। यहीं से शुरू होती है एक दिव्य योजना, डिवाइन प्लान। आदिशक्ति आगे कहती हैं, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगी एक स्त्री रूप में, ताकि शिव को प्रेम और संसार से जोड़ा जा सके। सोचिए, जो शक्ति स्वयं अनंत, अजर, अमर और निराकार है, वो क्यों एक मानव शरीर में बंधने का निर्णय लेती है? क्योंकि शिव केवल वैराग्य है और शक्ति ही उन्हें सृष्टि से जोड़ती है। शिव पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि यदि शिव और शक्ति का मिलन न हो तो न तो सृष्टि का विस्तार हो सकता है और न ही जीवन की निरंतरता बनी रह सकती है। इसलिए यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। यह था सृष्टि को संतुलित करने का एक पूर्व निर्धारित संकल्प। जहां एक ओर शिव की तपस्या थी तो दूसरी ओर शक्ति का प्रेम और त्याग। और इसी संकल्प के साथ आदिशक्ति ने एक नया अध्याय शुरू किया, माता सती के रूप में अवतार लेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जन्म के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था जो बहुत कम लोगों को पता है। जब समय पूर्ण हुआ, जब आदिशक्ति का संकल्प धरती पर उतरने को तैयार हुआ, तब प्रजापति दक्ष के महल में एक अद्भुत प्रकाश फैला और उसी दिव्य क्षण में एक कन्या ने जन्म लिया, सती। पूरा महल आनंद से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दिशाएं मधुर हो उठीं। लेकिन इस आनंद के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो स्वयं उसके पिता दक्ष भी नहीं जान पाए। इसका उल्लेख हमें शिव पुराण, रुद्र संहिता में मिलता है। जब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति से प्रार्थना की थी
तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी, परंतु मेरी वास्तविक शक्ति और स्वरूप सामान्य दृष्टि से छिपा रहेगा। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि सती का जन्म तो एक साधारण कन्या की तरह होगा, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप माया के आवरण में छिपा रहेगा, धीरे धीरे गहराई बढ़ाते हुए। दक्ष प्रजापति, जो स्वयं एक महान यज्ञकर्ता और सृष्टिकर्ता थे, उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, उसे प्रेम किया, उसे राजकुमारी की तरह पाला, पर वे यह कभी नहीं जान पाए कि जिसे वे अपनी बेटी समझ रहे हैं वह तो स्वयं जगत की मूल शक्ति, आदि शक्ति है। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में भी संकेत मिलता है कि देवी अपनी माया से स्वयं को छिपा लेती हैं ताकि वे अपनी लीला को पूर्ण कर सकें। सोचिए, यदि दक्ष को यह झांत हो जाता कि उनकी पुत्री स्वयं आदिशक्ति है, तो क्या वे कभी शिव का अपमान करने का साहस कर पाते? क्या वे उस यज्ञ में वह घोर अहंकार दिखा पाते? यही तो इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। सत्य उनके सामने था, परंतु माया ने उसे ढक रखा था। भावुक धीमी आवाज। सती केवल जन्मी नहीं थी, उन्हें भेजा गया था एक ऐसे उद्देश्य के साथ जहां उन्हें शिव को प्रेम से जगाना था और संसार को संतुलन देना था। लेकिन क्या होता है जब सत्य छिपा रहता है और अहंकार बढ़ता जाता है? यही रहस्य आगे चलकर एक ऐसे विनाश का कारण बनता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। बचपन से ही शिव से जुड़ाव, पर क्या यह केवल भक्ति थी या कोई पुराना संबंध? राजमहल में जन्मी सती, जहां हर सुख सुविधा उनके चरणों में थी, परंतु उनका मन कभी भी इन भौतिक सुखों में नहीं लगा। बाकी राजकुमारियां जहां खेलती थीं, वहीं सती एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेती, घंटों शांत, स्थिर, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से संवाद कर रही हो। और वह उपस्थिति कौन थी? भगवान शिव। शिव पुराण रुद्र संहिता में वर्णन आता है कि बाल्यावस्था से ही सती का चित्त शिव में ही स्थिर रहता था। वे निरंतर उनका ध्यान करती थीं। लेकिन यह केवल एक साधारण भक्ति नहीं थी, इसके पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। देवी भागवत पुराण में संकेत मिलता है कि देवी जब अवतार लेती हैं, तो वे अपनी दिव्यता को पूर्णतः भूलती नहीं। उनका अंतर्मन उस सत्य से जुड़ा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि सती को कहीं न कहीं अपने वास्तविक स्वरूप का आभास था। उन्हें यह महसूस होता था कि मैं केवल दक्ष की पुत्री नहीं हूं, मेरा अस्तित्व किसी और से जुड़ा है, और वह कोई और, कोई साधारण नहीं था, वह थे स्वयं महादेव। कहते हैं जब सती पहली बार शिव का नाम सुनती है तो उनके भीतर एक अजीब सी कंपन होती है, जैसे कोई बहुत पुराना संबंध जाग उठा हो, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू हो रही हो। और तभी उनके हृदय से एक मौन स्वर निकलता है, मेरा अस्तित्व शिव के बिना अधूरा है। शिव पुराण में यह भी वर्णित है कि सती ने बचपन से ही यह संकल्प ले लिया था कि मैं केवल शिव को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। एक छोटी सी बालिका जिसने संसार को अभी ठीक से देखा भी नहीं, वह इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकती है कि मुझे केवल शिव ही चाहिए? क्योंकि यह कोई नया प्रेम नहीं था, यह था आत्मा और परमात्मा का अनादि संबंध। सती का ध्यान, उनकी भक्ति, उनकी तड़प, ये सब केवल इस जन्म की कहानी नहीं थी। ये एक अधूरी लीला थी जो अब पूरी होने जा रही थी। लेकिन क्या यह प्रेम इतना सरल था? जब एक ओर सती का अटूट समर्पण था, तो दूसरी ओर दक्ष का अहंकार और समाज की सीमाएं, और यही टकराव आगे चलकर एक ऐसी अग्नि को जन्म देता है जिसमें केवल शरीर ही नहीं, पूरा अहंकार जलकर राख हो जाता है। जब सती के भीतर यह सत्य पूरी तरह जाग गया कि मेरा अस्तित्व केवल शिव से जुड़ा है, तब उन्होंने एक निर्णय लिया, तपस्या का निर्णय। राजमहल की सुख सुविधाएं त्याग कर सती वन में चली गईं। उन्होंने भोजन त्याग दिया, धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया, और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। शिव पुराण रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है कि सती ने कठोरतम तप किया, जिससे तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हो गया।
कम लोग जानते हैं उनकी तपस्या केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं थी, वह थी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति का जागरण। देवी भागवत पुराण संकेत देता है, जब देवी अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करती है तो देवता भी चिंतित हो उठते हैं। और यही हुआ। देवताओं ने अनुभव किया, यदि यह तप पूर्ण हो गया तो शक्ति का ऐसा प्रकट रूप सामने आएगा जो सृष्टि के संतुलन को बदल सकता है। अंततः सती की तपस्या सफल हुई। महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में वही शांति थी जिसे सती जन्मों से खोज रही थी। शिव पुराण में वर्णन है, शिव ने सती के प्रेम और तप को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु के साक्ष्य में एक दिव्य विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इस विवाह के पीछे एक अनकही सच्चाई छिपी थी। दक्ष प्रजापति, जो स्वयं को सृष्टि का महान कर्ता मानते थे, उन्होंने यह विवाह तो देखा पर कभी स्वीकार नहीं किया। शिव पुराण में उल्लेख आता है, दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष और अहंकार बना रहा। यही अहंकार धीरे धीरे एक ऐसे बीज में बदल रहा था जो आगे चलकर विनाश का वृक्ष बनने वाला था। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। आर्ष मुनि, गंधर्व, सिद्ध सबको बुलाया गया, लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, शिव। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, दक्ष ने अहंकारवश शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। कम लोग जानते हैं, यज्ञ में केवल आमंत्रण ही नहीं रोका गया, बल्कि शिव के लिए स्थान भी खाली नहीं रखा गया। यह केवल उपेक्षा नहीं थी, यह था एक सुनियोजित अपमान। जब सती को यह झांत हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, पर वहां उन्होंने देखा हर देवता का स्थान है पर शिव का नहीं। और तभी उनके भीतर की शक्ति क्रोध और वेदना में बदल गई। शिव पुराण में सती के वचन आते हैं, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया जो मेरे प्रभु का अपमान करता है, वह शरीर अब मेरे लिए योग्य नहीं। और फिर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पर यह अंत नहीं था, यह था एक लीला का समापन। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। शिव पुराण में वर्णन है, शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। और फिर शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सबसे बड़ा हिडन फैक्ट, देवी भागवत और कालिका पुराण के अनुसार जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये केवल स्थान नहीं है, ये है शक्ति के जीवित केंद्र। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आदिशक्ति कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में, क्योंकि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह था शिव और शक्ति का अनंत मिलन, जो हर युग में हर रूप में बात चलता रहता है। एक लीला समाप्त हुई पर दूसरी शुरू हो चुकी थी। यह कहानी केवल सती की नहीं थी, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने परम सत्य से जुड़ने के लिए जन्म लेती है। तो याद रखना, जब भी जीवन में कुछ टूटता है, वो अंत नहीं होता, वो शायद तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। हर हर महादेव।